हेलो एवरीवन, मेरा नाम आनसी परमार है और त्रिवेणी कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ था यूनिट डिजिट की मैंने आप लोग के लिए 3 क्लास बना रखी थी। जाइए उनको देखिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आज मैं आप लोग के लिए पढ़ाऊंगा 10 डिजिट इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि 10 डिजिट का एक क्वेश्चन जो आपके यूपीएसआई में अधिकतर पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर में यूपीएसआई से 1 से 2 सवाल हर एक शिफ्ट में आए हुए हैं। इसी कारण हमें आप लोग के लिए 10 डिजिट पढ़ाना पड़ेगा। चलिए तो 10 डिजिट की शुरुआत करते हैं। तो 10 डिजिट होता क्या है, देखो समझो पहले। 10 डिजिट में क्वेश्चन कुछ नहीं है। जैसे मान लो कोई भी नंबर हमको ऐसा दे दिया जाए, मान लो वो हमसे पूछा जाए इसका 10 डिजिट क्या है, इसका 10 डिजिट क्या है, या दूसरी तरीके से कह सकते हैं हम कि लास्ट 2 डिजिट। दो टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, 10 डिजिट या लास्ट 2 डिजिट। अब 10 डिजिट क्या होता है इसका, तो यहाँ पे लास्ट की दो संख्या ही हमारा क्या कहलाती है, आप कहोगे सर 10 डिजिट। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जैसे मान लो कोई भी नंबर है 673 इंटू 5 6 7 और मान लो यहाँ पे लिख दिया उन्हें 9 और हमसे पूछा जाए कि इनका 10 डिजिट या लास्ट 2 डिजिट ज्ञात कीजिए। लास्ट 2 डिजिट मान लो जो भी हो बताइए। तो अब हमें क्या करना है, या एक तरीका तो ऐसा है कि हम इनका सबका पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लें और हम इनका आंसर कर दें। लेकिन दूसरा तरीका इनका ऐसा है कि लास्ट के देखो हमें सिर्फ चाहिए क्या, लास्ट 2 डिजिट। तो हम क्या कर सकते हैं कि लास्ट की दो संख्या जो भी है हमारी, हम उन्हीं को देखो। जैसे मान लो ये 73 है और यहाँ पे कितना 79, इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो 73 इंटू कितने 79। अब देखो एक तरीका तो आपने ऐसा भी बनाया होगा इनका ऐसा, लेकिन दूसरा तरीका कैसा है, 9 इंटू 3। 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, जैसे 9 इंटू 3, तो 9 इंटू 3 कितना, तो आप 9 3 27 के कितने 27 7 हासिल कितनी 2। अब अंदर अंदर का जो भी है 3 इनका गुना और बाहर बाहर का गुना, 9 7 63 और 7 3 21। यहाँ पे 3 और 1 4, 6 और 2 8, तैयारी कितनी 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 4 और 2 6 7। हमसे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पूछा गया तो कितना हमसे आंसर करेंगे हम 67। एक तरीका अपना ऐसा है, क्या करेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट, जैसे कि मान लो पहले इनका इनका तो मल्टीप्लिकेशन होता ही है, तो 9 इंटू 3 कितने 27 कितने 7 हासिल कितनी 2 या कैरी कितनी 2। अब इनका देखो यहाँ पे अब 7 3 21 और 7 9 63, इन दोनों का जोड़ दिया और यहाँ पे कितने आएगा 84 और 2 हासिल कितने हो जाएगी यहाँ पे 86। 86 यहाँ से लिख दिया तो आंसर कितना, हमें सिर्फ चाहिए कितनी लास्ट 2 डिजिट। तो इनका लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा और देख लीजिए आप लोग। देखो यहाँ पे जैसे मान लो कोई और नंबर है, जैसे ऐसा दिया गया है 5 3 2 इंटू 6 4 ऐसा, और हमसे पूछा जाए इनका लास्ट 2 डिजिट ज्ञात कीजिए। तो इनका लास्ट 2 डिजिट के लिए हमें जरूरी नहीं है कि पूरी संख्या लें। तो यहाँ पे कितना 32, तो यहाँ से कितना 46। 6 इंटू 2 6 दूनी कितने 12 हासिल कितनी 1। अब यहाँ 4 दूनी 8 और 6 3 12, वो 4 6 3 18 कितना, तो 18 और कितने 8, तो कितने हो गए 26 और 1 27, 27 से कितने 7। हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 70। हमें उम्मीद है कि आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना ऐसे भी आ सकती है। दूसरा तरीका हमसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, कैसा देखो समझो यहाँ पे। एक तरीका ऐसा रहता है कि हमसे कुछ नंबर दिए जाते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया उन्होंने कितना 88, यहाँ लिख दिया मान लो उन्होंने कितना 97, यहाँ लिख दिया उन्होंने कितना 106, यहाँ लिख दिया उन्होंने 253 और यहाँ पे लिख दिया लास्ट में उन्होंने कितना 397। और हमसे पूछा जाए लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करें। तो लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करें। आपको ध्यान हो तो हमने आप लोग के लिए, आपको यदि ध्यान हो तो जब मैं रिमाइंडर पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए हुए थे। तो देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन में क्या था कि जब हम लास्ट 2 डिजिट निकालते थे उस टाइम पे याद करो हमने कहा था आप लोग के लिए कि लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए किसका भाग देते थे हम 100 का। तो देखो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 88। अब देखो क्वेश्चन कैसा होगा हमारा, लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 का भाग देते थे। मैंने आप लोग के लिए रिमाइंडर में बताया था, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग रिमाइंडर को पढ़ चुके होंगे और एक वाला कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। तो इसमें किससे भाग देते थे हम 4 से, तो यहाँ पे कितना बचा 25, यहाँ 4 से भाग दिया तो कितना बचा 22। अब किससे भाग दिया या किससे मैनेज किया यहाँ पे, तो आपको पता है किससे 4 से। 4 से क्यों किया पता है आपको, 22 इंटू कितने 97 प्लस कितने 106 इंटू कितने 253
इंटू कितने 397 और बटे कितने लगा दो यहाँ पे 25। 25 से इसमें भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, तो आपको सर 3 बार जाएगा। यहाँ पे कितने 25 इसमें, यहाँ पे भी कितने माइनस के 3, यहाँ पे कितना 25 से कितने 6, यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे कितने माइनस के कितने 25 से पूरा कर जाएगा कितना माइनस के 3, माइनस माइनस और यहाँ पे भी माइनस। चलो ठीक हो गया। 3 से 3 कितने 3 का 9, यहाँ पे कितने 6 और माइनस के कितने 9 और बटे कितने 25। 9 छक 54, 54 के कितने 54, यहाँ पे कितने माइनस के 9, यहाँ 25, यहाँ 4 9 से 4 कितने 36 माइनस के। अब ध्यान करो किससे मैनेज किया था हमने 4 से, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन किसका कर दो 4 से। 36 दूनी 72 यानी कितने माइनस के 144 में भाग किससे देना है 25 से। 25 से भाग दिया तो लास्ट में कितना आ गया यहाँ पे, फिर माइनस और माइनस माइनस, या मान लो यहाँ 25 से भाग दिया तो 25 थी, 25 से कम कितना माइनस के कितने 6, माइनस माइनस कितने प्लस 6, तो आंसर कितना आएगा 06। या फिर एक काम करो यहाँ से इसको यहाँ से हटा दो, चलिए इन्हीं को कर लो। 25 में भाग दिया तो कितने 4, तो यहाँ पे कितने माइनस के 9, 9 से 4 कितने माइनस के 36, यहाँ 25 से भाग दिया तो लास्ट में कितने बचे 25 माइनस के कितने 11, माइनस में आंसर करती नहीं तो 25 माइनस 11 कितने 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। अब मैनेज किससे किया था, तो आपको पता है किससे 4 से, तो इसमें 4 का गुणा करो 14 चौके 56, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 56। क्या किया था तो फिर से बता दे रहे हैं, जब भी ऐसे नंबर का क्वेश्चन आएगा 88 97 106 253 397 वो हमसे पूछा जाए कि लास्ट 2 डिजिट ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 100 से भाग देते, 100 से भाग दिया तो 100 के आसपास देगा, किसी भी संख्या से मैनेज कर लो। तो यहाँ से हमने किससे किया 4 से, तो यहाँ पे कितना है 22, यहाँ पे कितने हो गए 25, 25 इसमें भाग दिया 22 में तो कितना माइनस के 3, यहाँ पे 97 माइनस के 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस के 3, 3 इंटू 3 कितने 9, 6 3 और 3 त्रिका कितने माइनस के 9 इंटू 6, 9 छक 54, 54 में 25 से भाग दिया कितना 4, यहाँ पे कितने माइनस के 9, 9 इंटू 4 36, 25 और 36 माइनस 11, माइनस में आंसर करते नहीं तो 25 माइनस 11 कितने आ गए 14। अब हमें पता है 14 से क्या करेंगे, किससे मैनेज किया था आपको पता है 4 से, तो आंसर कितना हो जाएगा 25 इंटू 4 कितने 56। तो हमें दो तरीके यदि हम लगा लेंगे तो हम लास्ट की 2 डिजिट आराम से निकाल सकते हैं। चलिए तो आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन जो आप लिख लिए हैं। जी दो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है 12899 इंटू कितने 96 इंटू कितने 907, वो हमसे पूछा जा रहा है क्या है लास्ट 2 डिजिट ज्ञात कीजिए। तो लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने के लिए ऐसे सवाल में हम किसका भाग दे देंगे 100 का। तो यहाँ पे पता है 4 से काटे तो यहाँ पे कितनी 24 और यहाँ 4 से काटे तो आपको पता है कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। अब देखो 25 का इस पूरे में भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा रिमाइंडर आपको पता है -1। क्यों 25 से जब भाग देते हैं तो मैंने आप लोग ये डिविजिबिलिटी में पढ़ाया था कि 25 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, लास्ट की 2 डिजिट में यदि हम भाग देते हैं और लास्ट की 2 डिजिट यदि मान लो लास्ट में कितना 00 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 50 होना चाहिए और 75 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना कम है तो माइनस का 1, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 3, तो 1 1 1 कितना माइनस के 3 और बटे कितने 25। 25 में से माइनस के 3 गए तो यहाँ पे कितने 25 माइनस 3 इक्वल टू कितने 22। अब लग रहा कि आंसर 22, तो आप कहोगे 22, लेकिन आंसर 22 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने किससे भाग दिया था 4 से, उस 4 को वापस ले आओ तो यहाँ पे 4 से गुणा किया तो 22 इंटू 4 कितने 88, तो आपका आंसर कितना होगा 88 कहाँ है आंसर ऐसा है। हमें उम्मीद है कि आपको एक छोटी सी चीज समझ में जरूर आई होगी। अगला सवाल कैसा है देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है थोड़ा सा इनको चलिए देखो क्वेश्चन कैसा है 87 92 194, तो यहाँ पे कितना 44, क्या निकालना हमें लास्ट के 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए किससे भाग देंगे हम यहाँ पे 100 से। जब 100 से भाग दिए तो 4 से काट दिए तो यहाँ पे कितने बचे हैं, चलो इसको नहीं इसको रहने दो 44, 4 से काटो तो यहाँ पे कितना आया 25, इनको 4 से काटो तो यहाँ पे कितना आ गया 20। तो क्वेश्चन कैसा बन गया हमारा 87
23 194, तो यहाँ पे कितना 44, और बटे कितना कर देंगे इसमें हम 25। देखो अब 25 इसमें भाग दो, 25 थी 75, तो कितने बचे यहाँ पे, तो आप कहोगे कितने 12। 25 में भाग दिया तो कितने बचे माइनस के 2, 25 में भाग दिया तो कितने बचे माइनस के कितने हैं, तो यहाँ पे भी कितने माइनस के 12 दूनी 24 माइनस के 24, 6 छंग 36, और बटे कितने 25। इसमें भाग दिया तो कितना हो जाएगा, अब जैसे मान लो 25 का इसमें भाग दिया तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 11, यहाँ पे कितना बचा तो माइनस माइनस कितने 1, तो 11 तो हमारा आंसर होगा नहीं 11, तो 11 इंटू 1 कितना हो जाएगा 11, 11 करेंगे नहीं, मैनेज किससे किया था हमने 4 से, तो 11 इंटू 4 कितने हो जाए, तो आपके आंसर कितने 44 ऑप्शन में। आई बात समझ में, कुछ नहीं है, ऐसे ही सवाल हम इनको लगाएंगे। चलो अगला देखते हैं। अब देखो ये सवाल भी है अपने पास, कितना है 20991007989391, यहाँ पे 2031। अब यदि हमें इन सवाल को लगाना हो तो चलिए इसको एक काम करेंगे, आप लोग इसका आंसर किस में देंगे आप कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए तो अगला, चलिए अब जो हमारे ऐसे सवाल हैं इनको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, अब जब भी हमारे पास पावर वाली रहेंगे, जब भी पावर वाली रहेंगे तो उनके लिए क्या है थोड़ा समझो पहले। और जैसे मान लो यहाँ पे ऑड नंबर है, और जैसे लास्ट में कौन कौन सी संख्या आ सकती है 1 3 0 1 3 5 7, कुछ मतलब 0 से लेके कितने यहाँ पर रहेंगे। तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 2 की पावर 9 7 और यहाँ पे लिख दिया 8 का 10 डिजिट ज्ञात कीजिए, तो फिर इनके लिए कुछ ना कुछ रहेगा ना, तो इनके लिए समझो क्वेश्चन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे 1 3 5 7 और मान लो 9 है, तो इनके लिए रूल हम अलग से बनाएंगे और थोड़ा सा रूल हमें जानना पड़ेगा। और जैसे मान लो 5 है, चलो पहले 5 से, तो जैसे मान लो कोई भी नंबर लिखा होगा और लास्ट में कितना होगा 5, ऐसा लगवा, जैसे मान लो x यहाँ पे 5 की पावर मान लो कोई भी y, तो पहला कॉन्सेप्ट कैसा है कि x और y, x कोई भी नंबर जैसे लास्ट में 5 तो होगा, कभी कभी ऐसा हुआ अगला कितना होगा, जैसे मान लो ऐसा लिख दिया उन्होंने, कुछ ना कुछ लिख दिया, कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे। पहले किसके लिए 5 के लिए, तो लास्ट में 5 है, तो इतना तो हमें पता है कि जब 5 की पावर कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट में हम ऐसा पढ़ चुके हैं कि जब 5 की पावर कोई भी पावर हो तो उनका यूनिट डिजिट कितना होता है, उनका यूनिट डिजिट 5 ही होता है। लेकिन जब अब हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे 10 डिजिट, हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे 10 डिजिट, अब देखो जब भी 10 डिजिट पूछा जाए तो यदि यदि x और y का मान, यदि x और y का मान क्या है ऑड नंबर हो, ऑड नंबर या बेसामांक हो, बेसामांक हो, तो सीधा हम लास्ट टू डिजिट कितना कर देंगे 75, सीधा सा। यदि x और y का मतलब क्या है देखो सभी बताएंगे, x और y मतलब मान लो यदि क्वेश्चन ऐसा है, उन्होंने लिख दिया 3 5, मान लो यहाँ पे कोई मतलब नहीं, और इनकी पावर लिख दिया यहाँ पे 61, तो इनका यूनिट लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो इनका लास्ट 2 डिजिट हम सीधा कह देंगे लास्ट 2 डिजिट कितना, तो आप कहोगे सर सीधा 70। आई बात समझ में क्या, देखो फिर से समझा दे, यदि मान लो इकाई का अंक या यूनिट डिजिट 5 है
और उसके आगे कुछ भी लिखा हो, मतलब आगे जो भी हो विषम अंक हो और उनकी पावर भी कोई विषम हो, तो हम सीधा उसका इकाई का वो यूनिट डिजिट उसका या 10 डिजिट का आंसर क्या देंगे 75। सीधा सा एक बात है। तो क्या है, तो पहला वाला जो रूल रहेगा कैसा रहेगा कि जब भी हमारा यूनिट डिजिट 5 हो और उनके बगल में कोई भी यहाँ पे ऑड नंबर हो और यहाँ पे पावर भी क्या हो ऑड हो, तो हम सीधा आंसर उसका कितना करेंगे 75। आप कहोगे सर यदि मान लो यहाँ पे यदि इवन आ जाए या सम संख्या आ जाए, पावर में सम संख्या आ जाए तो क्या होगा, तो फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो तो क्या होगा, देखो अब जैसे मान लो अब यदि ऐसा हो x और यहाँ पे 5 और इनकी पावर मान लो y है। अब इनमें से यदि x या y कोई भी x और y कोई भी में एक यदि इवन है, इवन नंबर है या सम संख्या है, सम संख्या है, तो हमारा लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 25 होगा। बस 5 के लिए इतना ही हमें रूल जानना है। तो लास्ट 2 डिजिट कितना होगा हमारा 25 होगा। आई बात समझ में, क्या होगा कि यदि एक्स वाई, देखो आप समझो पहले 5 के लिए कितना है, यदि एक्स यदि 5 है, यदि यूनिट डिजिट हमारा 5 है और उसमें जो पावर है और जो 5 के बगल में है दोनों यदि क्या हो और नंबर हो, तो सीधा एक आंसर करना कितना 75। यदि इनमें से कोई भी एक बार सम आ जाए तो उसका आंसर कितना करेंगे 25। देखो यहाँ पे कैसे समझो पहले, देखो जैसे मान लो क्वेश्चन मान लो ऐसे आ गया आपके पास, ऐसा है, तो इनका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, तो इनका लास्ट 2 डिजिट, तो आप कहोगे सीधा एक आंख बंद करके सीधा आंसर दे दोगे 75, सीधा आंसर 75। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए दूसरा, मान लो ऐसा बन गया 3 2 5 की पावर 6 3 और मान लो यहाँ पर 7 है, तो इनका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, तो इनका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20। आई बात समझ में। तीसरा इन पे कैसी कंडीशन बैठ सकती है, 6 3 9 5 की पावर 8 3 6। देखो तो कुछ भी एक हो जाए, या तो ये इवन हो या ये इवन हो, तो इनका लास्ट 2 डिजिट कितना हुआ, तो इनका लास्ट 2 डिजिट कितना 25। हमें उम्मीद है कि 5 का आपको समझ में आया होगा। तो 3 चीज समझना, कितना यदि इकाई का अंक या यूनिट डिजिट कितना हो 5 हो और उसके जस्ट बगल में या इनकी वैल्यू कितनी, यहाँ पे कितना होना चाहिए, या यहाँ ऑड है और यहाँ पे भी ऑड है, मतलब यहाँ पे भी ऑड है और यहाँ पे भी पूरी संख्या ऑड है, तो सीधा आंसर कितना 75। और बाकी दोनों जगह कुछ भी अलग अलग आ जाए तो सीधा आंसर 25 लगा देना, आंसर सीधा 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है ऑड, यहाँ पे लेकिन वो यहाँ पे है इवन और यहाँ पे क्या है बता दिया ऑड, तो इनका आंसर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे कितना है बता दिया ऑड है, यहाँ पे कितना है इवन, तो इसका आंसर कितना सीधा 25। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको 5 जिनका लास्ट में 5 हो उनका 10 डिजिट आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो उनके आंसर सिर्फ 2 आए थे, या तो 75 आएगा या 25 आएगा, और कुछ आंसर नहीं आएगा। चलिए तो आप एक की शुरुआत करते हैं। अब देखो यहाँ पे यदि जब एक है, अब जैसे मान लो ऐसी बने, जैसे यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे 1 और इनकी पावर मान लो y है, तो इनका सीधा लास्ट 2 डिजिट, इनके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, इसके लास्ट 2 डिजिट देखो एक तो रहेगा ही रहेगा और बाकी x इंटू कितने y, तो यहाँ पे इनका ऐसा लिख सकते हैं। तो इनकी लास्ट 2 डिजिट या इनका लास्ट के अंतिम दो अंक कैसे निकालेंगे हम, ऐसे कैसे समझो पहले। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने कितने 71 की पावर 80, और हमसे पूछा जाए भाई बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट, तो क्या करना है, एक तो रहेगा ही रहेगा,
अब इनका इनमें मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो हमें एक तो आ गया है, सिर्फ एक की आवश्यक, 7 इंटू 3 7 की 21, 21 का कितना एक, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे 11। बस इतना सरल है। देखो एक सवाल और लगवा दे रहे हैं आपको, बता दे रहे हैं। देखो थोड़ा सा समझो और देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा, जैसे मान लो ऐसा आ जाए 3 7 5 और 1, ऐसा लास्ट नहीं, पहले समझो इनका। जैसे ऐसा आ जाए 51 की पावर 7, हमसे पूछा जाए इनका लास्ट 2 डिजिट ज्ञात कीजिए। तो एक तो इनका रहेगा ही रहेगा, और इस 5 का मल्टीप्लीकेशन सीधा किससे कर देंगे, या देखो 5 इंटू कितना कर दो 6 3 7 कर दो, या 5 का सीधा इससे कर दो 7 5 35 के कितने 5, हमें लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं। तो इनका आंसर कितना आएगा 51। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, लास्ट अब देखो क्या है इनका कॉन्सेप्ट, एक का लास्ट में हो तो x1 की पावर कितना हो, x1 की पावर कितना हो y हो, तो इनको हम सीधा सीधा ऐसे ही लगा सकते हैं। एक तो अपना रहेगा ही रहेगा, x इंटू वाई कर देंगे, इनका आंसर हम ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे, तो एक तो समझ में आ गया है, एक दो सवाल और लगा लो इन पे आधारित। चलो देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए 41 की पावर 8 6 और 7, कितना क्या आंसर होगा, एक तो रहेगा ही रहेगा, और 4 का गुणा सीधे में 7 से 7 इंटू 4 28 के 8 आंसर। आंसर क्या है हमारा लास्ट डिजिट। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अगला देखिए, अब थोड़ा सा और समझिए। अब देखो जैसे अब तो देखो 5 हो गया अपना, और कितना हो गया 1 हो गया, अब कौन बचा अपना 3 7 और 9, ये ऑड में। अब 3 7 9 का क्या है, अब देखो यहाँ 3 के लिए क्या है, अब देखो थोड़ा सा 3 को हमें 1 बनाना, तो 3 की पावर 1 कितना होता, तो आप कहोगे सर 3। अब मतलब 3 को इनके रूप में बस बनाना हमें, तो 3 की पावर 1 कितना 3, 3 की पावर 2 कितने आप कहोगे सर 3 की पावर 2 यानी कितने 9, 3 की पावर 3 तो आप कहोगे सर 27, 3 की पावर 4 तो कितना हो गया भैया 81। और जब एक बार 81 आ गया तो हम पूरा पूरा जो हमारा एक का रूल है वही इनमें लगेगा, 3 में लगेगा। देखो 3 की पावर जैसे मान लो 5 है, तो इनको तो आप लोग बस वैसे ही निकाल सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन कैसे आ जाए, जैसे ऐसा आ जाए कि 3 की पावर 76 के अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3 की पावर 76 के अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। चलिए तो कैसा करेंगे, तो हमने क्या कहा कि हमें एक कहाँ मिला, तो आप कहोगे सर 3 की पावर 4, तो इस पूरे को हम 3 की पावर 4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो ऐसे करेंगे। मान लो इसको हमने लिख दिया 3 की पावर 4, तो यहाँ पे कितना बचा, तो आप कहोगे सर 19, 19 इंटू 4 ए की पावर एम की पावर ऐसा होता है एन, तो क्या होता है ए की पावर एम इंटू कितना एन। 3 की पावर 4 को हम 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम 81, 81 की पावर कितना हो जाएगा बताओ 19। आ गया भाई ये वाला सवाल, और एक वाला, एक तो एक रहेगा ही रहेगा। अब 8 इंटू 9 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 21, तो लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो लास्ट 2 डिजिट इक्वल टू 21। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में जरूर आई होंगी कि लास्ट 2 डिजिट कितना है यहाँ पे 21। चलिए और सवाल देख लेते हैं इनके। देखो चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे यहीं आगे बढ़ो। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर 152 में लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करें। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम 3 की पावर 4, तो मतलब हमें 3 की पावर ही 4 क्यों, क्योंकि 3 की पावर 4 पे भी ही हमें 81 मिलता है, यानी 1 मिलता है, इसी कारण हम 3 की पावर 4 को हम लिखते हैं। अब 3 की पावर 4 कितना होता, 3 की पावर 4 81, तो 3 की पावर 4 लिख ली, तो यहाँ कितने बचे 4 3 12,
और 4 8 32, तो 3 की पावर 4 कितना हो गया, तो यहाँ पे कितने लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 81, और यहाँ पे कितना हो गया भैया 38। एक तो हमारा रहेगी रहेगा 8 का गुणा 8 में करो, क्योंकि देखो 38 इंटू कितने कर दो 8 कर दो, या 8 का गुणा 8 में कर दो, 8 64 की कितने 4, और हमारा लास्ट डिजिट कितना आ गया, तो यहाँ पे 46, लास्ट 2 डिजिट कितना आ गया हमारा 41। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो लास्ट 2 डिजिट निकालना भी इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। अब देखिए यहाँ पे और लगाना हो तो और भी लगा सकते हैं। अब देखो जैसे मान लो कल के दिन कोई कहे सर पूरा पूरा कर रहा, थोड़ा बहुत रह गया है, भाई बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखो उसको भी हम आप लोग को सॉल्व करा दे रहे हैं थोड़ा सा। देखो जैसे मान लो देखो, अब जैसे मान लो अपना ये सवाल रहे, जैसे ऐसा आ जाए कि 3 की पावर, मान लो हमने कह दिया कि 102 में लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करें। नहीं तो दिमाग में लगेगा सर सर आपने तो वही वही लगा रहे हैं कि जो सिर्फ कर दे। अब देखो 3 की पावर 4 है तो इसको हम कैसे लग सकते, 3 की पावर 4। अब देखो यहाँ पूरा पूरा तो कटने का नहीं, तो यहाँ पे 25, 25 इंटू 4 कितने, 25 इंटू 4 100, तो यहाँ पे कितने बच गए, तो आप लोग 3 की पावर 2 हो गए ना। देखो तो 3 की पावर, तो यहाँ पे कितना हो गया 81, और यहाँ पे कितने 25, 3 की पावर 2 यानी कितने 9। अब 25, अब देखो एक तो रहेगा 25 इंटू 8 कितने हो गया यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितने कर दो, लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा 0। तो कभी कभी ऐसे भी आंसर आ सकते हैं, और देख लीजिए अभी, ऐसा भी नहीं कि और ना देखें। देखो अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए ऐसा, 3 की पावर 118 लास्ट 2 डिजिट ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा बताओ। 3 की पावर हमें सिर्फ 4 लिखना है, 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 नम 36, कितने बच गए 3 की पावर 2, तो कितना हो गया भैया यहाँ पे 81 की पावर कितने 29 इंटू 3 की पावर 2 कितने 9, तो यहाँ तो 1 8 नम 72 के 2, अब यहाँ पे गुणा किसका कर दो 9 का, तो 9 एकम 9, और यहाँ पे तो आंसर 79 आया हुआ समझ में। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। एक आध और सवाल लगा लो ताकि आप लोग को और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे मान लो ऐसा आ जाए कि 3 की पावर मान लो कितना 55, लास्ट 2 डिजिट आप निकाल रहे हैं, तो 3 की पावर 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, 13 इंटू 4 52, कितने बचे 3, हो गए 53, यहाँ कितना हो जाएगा 81, और यहाँ पे कितना 13, और यहाँ 3 का 9 27, यहाँ एक तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे कितना एक तो रहेगा ही रहेगा, 8 इंटू 8 24 के कितने 4, और यहाँ पे कितने 27 आ रहा है। यहाँ देखो अब 41 और इंटू कितने 27, तो यहाँ पे कितने 27 से कम 27 7, यहाँ पे 2, 27 से 27 दूनी कितने 54, 54 दूनी 108, 108 में 2 जोड़ो 110। हमें लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो हमारा लास्ट 2 डिजिट कितना 0। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अब 3 जिनका लास्ट में हो उन पर आधारित 10 डिजिट आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला, अब देखो यहाँ पे अब 7, देखो 0 से चले थे वो, 5 से चले थे, 1 सीख लिया, 3 सीख लिया, अब 7 सीखेंगे और फिर 9 सीखेंगे। अब देखो यहाँ पे 7 वाले के साथ क्या है, तो 7 का भी वही सिस्टम, 7 की पावर 1, आप कहोगे सर 7 नहीं मिला हमें, एक 7 की पावर 2, आप कहोगे सर 49 नहीं मिला, 7 की पावर कितने 3, तो आप कहोगे सर 3 4 3, और 7 की पावर कितने 4, तो कितना होता है 2401। देखो हमें मिल गया यहाँ पे 7 की पावर 4 पे मिल गया। तो जैसा ही हमने 3 की पावर किया वही हम 7 की पावर पे भी हम आराम से निकाल सकते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन कैसा बन सकता है, ऐसा बन जाए 7 की पावर, ऐसा ऐसा जाए 7 की पावर 276 का लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करें। अब देखो लास्ट 2 डिजिट है, तो अब देखो हमने तो सीधी सी बात है कि हमें पता है, देखो अब लास्ट 2 डिजिट के लिए क्या करेंगे, 7 की पावर कितने कर लेंगे यहाँ पे 4,
जब 7 की पावर 4 आ ही गए हैं, क्योंकि 7 की पावर 4 ही पे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 0 1। अब 7 की पावर 4, तो 4 के 4 से 6 कितने 24, 3 बचे, यहाँ पे कितने 9। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 0 1, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 69। अब 69 है तो यहाँ पे इनका तो लास्ट के 2 डिजिट कितना आ जाएगा 0 ही बना जाएंगे। तो लास्ट 2 डिजिट 7 का निकालना और आसान हो जाएगा। एक सवाल और इन पर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ऐसा आ जाए 7 की पावर 83, लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करें, तो हमें पता है 7 की पावर 4 की पावर कितने 20, कितने 20, और यहाँ पे 7 की पावर कितने, यहाँ पता है हमारा कितना आएगा 0 1, यहाँ पे कितने 3 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। चलिए अब 9 का देखिए, 9 की पावर 1 पे क्या होगा, आपको सर 9 की पावर सीधा 2 पे कितना आ गया भैया 80। 9 की पावर 1 पर कितना आ गया 9, और 9 की पावर 2 पे कितना 81। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम इनको सवाल को सॉल्व करेंगे तो कुछ है ही नहीं भाई, अब तो और बढ़िया है। 9 की पावर कुछ भी दे दें 753 का लास्ट 2 डिजिट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 9 की पावर 2 3 बार 7 बार और 6 बार, और यहाँ पे कितना बचा 9 की पावर कितना, तो यहाँ पे कितना हो गया 81 की पावर 3 7 6 इंटू कितने 9, एक ही रहेगा 8 और 6 कितने 48 के 8 इंटू कितने 9, तो आंसर कितना 9 एकम 9 और 9 8 72 के सिर्फ 2 हमें आंसर सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से है। हमें ऐसा कोई मतलब नहीं है कि कितना है कितना नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में जरूर आई होंगी। तो अब देखिए यहाँ पे, तो जो भी हमारे इन पे थे और नंबर के 1 के हम निकालना सीख गए, 3 का निकालना सीख गए, 5 का निकालना सीख गए और 7 का निकालना सीख गए, और साथ ही साथ 9 का निकालना सीख गए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम अब जो देखेंगे वो हमारे सम रहेंगे, कैसे 2 4 तो मान लो 8 और लास्ट में रहेगा कितना 6। अब देखो 2 के लिए हमें थोड़ा सा हमें अपना याद रखना पड़ेगा। 2 के देखो यहाँ पे देखो एक चीज समझो, 2 की पावर कोई 2 की पावर 10 है। अब 2 की पावर देखो 2 की पावर 1 के लिए तो हमें पता ही कितना होगा सर 2 ही होगा। 2 की पावर 2 का तो हमें पता होगा सर कितना होगा 4 होगा। 2 की पावर 3 का कितना होगा तो हमें पता है 8 है। 2 की पावर 4 का कितना है तो हमें पता है कितना है, सबको पता है 16। 2 की पावर 5 का सबको पता है कितना होता है 32। 2 की पावर 6 का सबको पता है कितना होता है 64। 2 की पावर 7 का कितना होता है तो आप कहोगे सर 28। 2 की पावर 8 का कहोगे, आप कहोगे कितना कि यहाँ पे भी कितना 56। 2 की पावर 9 का आप कहोगे कितने 12, और 2 की पावर 10 का कहोगे तो कितना कहोगे, 2 की 10 पावर 10 का कितना कहोगे आप 24। तो ऐसा कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से सिर्फ हमें किसका निकालना पड़ेगा 2 की पावर 10 में थोड़ा सा रूल है जैसा भी है। अब देखो यहाँ पे, तो जैसे मान लो कोई पूछे 2 की पावर 8 कितना होता तो आपको पता ही है कितना होता है, लेकिन 2 की पावर 10 के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो देखो 2 की पावर 10 की पावर यदि कोई इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर, या इसी को बोलते हैं हम कौन सी संख्या, सम संख्या। लो ठीक है, तो इसका सीधा इसके लास्ट 2 डिजिट याद रख लेना, लास्ट 2 डिजिट थोड़ा सा इसमें आज याद करने वाली चीज जाना, कितना होगा 76। सीधा आंसर कि 2 की पावर x, 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 10 की पावर कोई भी सम संख्या है पावर में, तो उसका लास्ट 2 डिजिट सीधा आंसर रख देंगे 76। और यदि 2 की पावर 10 है और इसकी पावर मान लो कोई और नंबर है, और नंबर या विषम संख्या है, तो इनकी लास्ट 2 डिजिट कितना रख देंगे हम, इनका लास्ट 2 डिजिट कितना कर देंगे हम सीधा 24। बस इतनी सी हमें बात मानना है। अब देखो, अब 4 को क्या कर सकते हैं हम 2 की पावर 2, और 8 को क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3, और इनके हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसा रहेगा। जैसे मान लो अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते, बस इतनी सी बात आप लोग अपने नोटपैड में नोट डाउन जरूर कर लेना, ताकि आपको आराम से इनकी 2 की पावर पर आधारित जैसे भी सवाल रहेंगे उनको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो ऐसा आ जाए क्वेश्चन
क्वेश्चन आ जाए ऐसे 2 की पावर 840 में लास्ट 2 डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट। अब देखो हम तो रूल पढ़ के आए कि 2 की पावर 10 की पावर क्या होना चाहिए, सम। और एक क्वेश्चन, चलो इसको बाद में, तो इनको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 10 की पावर 84। बताओ, अब 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 की पावर क्या है बताओ, इवन नंबर है। तो बताओ यहाँ पे, तो बताओ 84 क्या है, तो आप कहोगे सर इवन नंबर है या सम संख्या, तो इसका आंसर कितना कर देंगे हम, 70। आई बात समझ में। और जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए 2 की पावर 730 ऐसा दे दें कोई, तो इनको कैसा लग सकती है हम, 2 की पावर 10 और की पावर कितनी 73। तो इसका आंसर कितना कर देंगे हम यहाँ डायरेक्ट 20। चलो समझे कुछ, आप बोले हाँ सर समझे। अब देखो यहाँ पे छोटी सी एक बात और देखना, चलो और भी देख लें। जैसे मान लो ऐसा आ जाए 2 की पावर 73, तो इसका आंसर हम कैसा करेंगे, तो इसका आंसर हम कैसा करेंगे, 2 की पावर 10 की पावर कितना कर देंगे 7 इंटू बचा कितना 2 की पावर 3। अब इसने पूरे का आंसर तो कितना आ जाएगा बताओ भाई, आप कहोगे सर 76, और इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, तो आप कहोगे सर 8। इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 8। 8 इंटू 8 6 48 के कितने 8 हासिल कितने 4, 8 7 56, 56 और 4, 56 और 4 कितने, कोई मतलब नहीं 0। 60 होता, कोई मतलब नहीं है। 608 का यूनिट डिजिट कितना चाहिए हमें, इतना। तो सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। और देख लीजिए जैसे ऐसा आ जाए 2 की पावर 156, तो इसका आंसर क्या करेंगे, तो हमें पता है 2 की पावर 10 की पावर कितने हैं 105, और इंटू इंटू 2 की पावर कितने 105, यानी कितने यहाँ पे कितने कर देंगे 6। अब इवन की पावर क्या है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, आप कहोगे सर 24। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर 6 कितना होता, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64। तो इसका कैलकुलेशन कितना कर देंगे 64। लास्ट 2 डिजिट के लिए क्या बताया था, 4 इंटू 4 4 चौका 16 की 6 हासिल कितनी 1, 6 चौका 24, 6 इंटू 4 24 और 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 और 4 13। तो कितना आंसर आ जाएगा 36। चार चौको कितने 16 की 6 और कितने 6 चौको 24 और 4 दूनी 8 हासिल 1 9, 24 8 कितने 36। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो कोई बात नहीं, फोन है लगाते ही रहते हैं। चलो तो हाँ, अब देखिए यहाँ पे और भी देखो। अब जैसे मान लो यहाँ पे और भी सवाल लगा लो आप लोग, 2 की पावर, जैसे मान लो यहाँ पे अब देखो, अब जैसे आ गया 2 की पावर कितना, यहाँ पे आ गया मान लो 90 और 5 की 94 दे दिया, तो इनको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 10 की पावर कितने 9 और इंटू 2 की पावर कितने। तो बस अब कितना है बताओ, इनका आंसर कितना 24 और इनका आंसर कितना 16। 16 से 4 कितने 64 की 4 हासिल कितने 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 32 और 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 32 और 6 38, तो आंसर कितना हो जाएगा 84। अब हाँ, आप लोग यदि चाहो तो एक थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लो वर्ड भी सर लगना, 76 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी 2 की पावर n से हो। 76 कब आता है, जब हमारी पास पावर हो, तो उसका लास्ट 2 डिजिट, उसके लास्ट 2 डिजिट वही होते हैं जो 2 की पावर n के होते हैं।
मान लो यदि सवाल को और सरल तरीके से जल्दी लगाना है तो, यदि हमें सवाल को जल्दी से जल्दी लगाना है तो क्या होगा, 7 की पावर 6 बहुत बढ़िया चीज है कि जैसे मान लो ऐसा आ जाए कि 2 की पावर, यहाँ पे दे दिया उन्होंने कितना 868, और हमें लगाना है सवाल को, तो हम इनको कैसा करेंगे, 2 की पावर 10, तो यहाँ पे कितने कर देंगे 6, तो यहाँ पे 2 की पावर 8, तो इतने पूरे का आंसर कितना होगा 76, और 2 की पावर 8 कितना होता है, तो 2 की पावर 8 कितना होता है 6 पे 64, 7 पे 128, 256, तो यहाँ पे तो इनका मल्टीप्लीकेशन चलो चाहे जैसे भी करना, तो इसका आंसर कितना होगा लास्ट के 2 डिजिट। कुछ समझ में आया? आप कहोगे सर आया समझ में, हाँ यदि आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हो तो एक काम करना कि 2 से 3 बार इस क्लास को देखना, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा। बहुत अच्छे से मैंने आप लोग के लिए एक्स वाई जैसे भी सवाल को बढ़िया तरीके से बताया है, नहीं तो मैं चाहता कि 2-4 सवाल लगवा देता और आपसे कहता चलो 10 डिजिट खत्म। आज से मैंने थ्योरी पढ़ाई है, कल मैं इस पर आधारित जो भी सवाल अभी पीपीटी के हैं पूरे सॉल्व कराऊंगा आप लोग के लिए। गारंटी है कि आज बस आप थ्योरी 1 से 2 बार क्लास को जरूर कर लेना, आप लोग पे जरूर बनेगी। बस थोड़ा सा और रह गया है लेक्चर में। अब देखो यहाँ पे अगला क्या है, अब जैसे मान लो 4 है, अब यहाँ पे 4 का आ जाए, जैसे 4 की पावर आ जाए मान लो 53, तो इनके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, तो आप कहोगे सर इसके तो हम बन जाएंगे। तो 4 को कैसा लिख सकते हैं हम, अब 4 को ऐसा लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 53, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 4 की पावर 106। अब कितना हो जाए 2 की पावर यहाँ पे 10 कर दो, तो यहाँ पे पावर 10 और इंटू 2 की पावर कितने 6। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर ये तो कितना हो जाएगा बताओ 76, तो इंटू कितनी 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता, तो आप कहोगे सर 32 होता, तो आंसर 32 हो जाएगा। 4 को तो हम मैनेज कर सकते ना, अब ऐसी 8 को भी हम मैनेज कर सकते, आई बात समझ में? तो एक सवाल और लगा लो, बस इस पर ज्यादा काम अपन करेंगे नहीं। 4 की पावर मान लो यहाँ पे लिख दिया 183 का लास्ट 2 डिजिट ज्ञात कीजिए। लास्ट 2 डिजिट, तो यहाँ पे इनको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर कितने 2, और यहाँ पे कितने 183, तो फाइनल कितना होगा 2 की पावर कितने 6, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, और 2 की पावर हम यहाँ पे कितने कर देंगे 10, बताओ 2 की पावर 10 तो कितने 33 इंटू 2 की पावर कितने, वही आंसर आ गया। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा भैया 32, 32 नहीं सॉरी 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यहाँ पे 64 आएगा, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 64 आएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में जरूर आ रही होंगी। अब देखो लास्ट बचा है 8, तो 8 के लिए क्या करेंगे, अब 8 है तो 8 का तो आप कहोगे सर 8 कैसा है, 8 को कैसा लिख सकते हैं, आप कहोगे सर ऐसा 8 इक्वल टू 2 की पावर कितने है, आप कहोगे सर 3, 8 को हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 2 की पावर कितने 3, अब 2 की पावर 3 है 8 में, तो अब क्या करेंगे बताओ इसको, जैसे मान लो ऐसा आ जाए 8 की पावर 113 53 में लास्ट 2 डिजिट, तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 की पावर कितने 153, और 2 की पावर 3 कितना होता, तो आप कहोगे सर वो 2 की पावर, अब 3 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 2 की पावर 3 त्रिका 9 और 15 3 45, इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो कैसा आएगा इसका आंसर बताओ, तो 2 की पावर तो 2 की पावर कितना हो जाएगा बताओ 10, तो कितने हो जाएंगे 45 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, 450 और 9 कितने 263, तो कितना हो जाएगा बताओ 24, यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 1024, नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, यानी कितने 12 ही कर दो, 4 दूनी कितने 8, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, तो यहाँ कितने होगा टोटल 8। तो ये चीजें आप लोग के लिए 2 का भी हो गया, 4 का भी हो गया, 8 का भी हो गया, 16 का वो जो भी है 1 से लेकर, हाँ अभी 6 का रह गया,
अब 6 का आपको जब क्लास आपको मतलब देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको कब, जब आपके यूनिट डिजिट इतने हो। अभी सवाल लगाएंगे तो उसमें भी आप लोग को थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। 6 का मैं उसी में आपको शुरुआत में बता दूंगा, और फिर बाकी के लिए कल हम इसकी प्रैक्टिस क्लास लाएंगे। पहले कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर जो भी हमने आज छुड़वा दिए आप लोग के लिए, जैसे जो भी हमारे सवाल हैं, ये सवाल, हाँ यदि आप लोग पे आते होंगे तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इनके सवाल, ये सवाल हैं, ये भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई भाई, और इनका आंसर जरूर आप देना। बहुत बढ़िया सवाल है, यदि आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगला जो क्लास होगी उसमें आपको जरूर इसके सवाल के आंसर मिलेंगे। चलिए, तो आज इतना ही पर्याप्त है। यदि हमारा ये तरीका आप लोग को लिए अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। यदि आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारा पता है सरस्वती कॉलेज, एकता पार्क के पास, छतरपुर चौबे कॉलोनी में। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।